तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया में ये देखें कि इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है। ठीक है, इसे क्या कहा जा सकता है। तो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इन इंडिया। तो इसका जवाब होगा कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इस क्लाइमेट टाइप को मॉनसून टाइप कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ग्रेटली अफेक्टेड बाय द सीजनल मॉनसून विंड्स है। ठीक है, तो जो मॉनसून विंड्स आता है जो कि जून के महीने में इंडिया में एंटर करता है, तो वो ग्रेटली इफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को। इसीलिए इंडिया क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो जून से सितंबर के बीच काफ़ी अच्छा रेनफॉल देता है साउथ वेस्ट मानसून। इसके अलावा यही साउथ वेस्ट मानसून जब ठंडा के टाइम रिट्रीटिंग मानसून बन जाता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून बन जाता है, तो उस समय भी ये कुछ पार्ट्स में कुछ साउथ के पार्ट्स में रेनफॉल देता है। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं साल भर इंडिया के एक तरह से क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, ना कि सिर्फ रेनी सीजन में। ठीक है, तो चलिए अब अगर क्लाइमेट की बात करें तो जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो कुछ 4 से 5 फैक्टर हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, रेन, टेम्परेचर, विंड और बेसिकली ह्यूमिडिटी। ये 4 फैक्टर को अगर कोई भी चीज इफेक्ट करता है तो वो एक तरह से क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इंडियन क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर इन्हें इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो साउथ वेस्ट मानसून हमारा जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है क्योंकि ये रेनफॉल ला रहा है एक तरह से। ठीक है, सेकंड हो जाता है रिलीफ फीचर, यानी उस जगह पे प्लेन है, पहाड़ है, उस जगह का एलिवेशन क्या है। ठीक है, तो पहाड़ होगा वो कैसे इफेक्ट करेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, तो समुद्र के पास अगर होगा तो उस जगह क्लाइमेट कुछ और होगा, और समुद्र से दूर अगर होगा कोई लैंड तो उसका क्लाइमेट कुछ और होगा। ठीक है, तो कोस्टल एरिया जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब का जो क्लाइमेट है वो अलग होगा। ठीक है, लेकिन दूर इलाका जैसे हो गया दिल्ली विल्ली, बनारस, लखनऊ, ये सब का जो आपको क्लाइमेट मिलेगा वो डिफरेंट टाइप मिलेगा। तो ये क्या होगा हम डिटेल में भी थोड़े दिन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे आ जाते हैं, तो वो है रिट्रीटिंग मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून हमने देखा, ठीक उसी तरह रिट्रीटिंग मानसून भी कैसे इफेक्ट करता है हम देखेंगे। फिर देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है और ये कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, और फाइनली देखेंगे लोकल विंड्स और साइक्लोन्स। ठीक है, तो लोकल विंड्स जो बहते हैं, इसके अलावा जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन होता है वो कैसे इफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को। ठीक है, तो क्लाइमेट यानी यहाँ पे जो रेनफॉल और टेम्परेचर मेनली जो इफेक्ट करेगा वो होगा। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर पे आते हैं साउथ वेस्ट मानसून पे। तो सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून हैवी रेनफॉल देता है वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसके अलावा सफिशिएंट रेनफॉल देता है नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है हम ये अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, जब रिलीफ फीचर पढ़ेंगे। तो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर कहाँ करता है? जून में। ठीक है, जब जून होता है फर्स्ट वीक तब ये एंटर करता है और सबसे पहले हिट करता है केरला के कोस्ट को। ठीक है, और मौसिन राम जो कि मेघालय में है, ये एक तरह से वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है। ठीक है, आप याद रख लीजिए मौसिन राम। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आता है मानसून। तो मानसून हमने पढ़ा साउथ वेस्ट मानसून है, यानी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से ही आता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। फिर ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक जो अरेबियन सी से आता है और एक जो वेस्ट बे ऑफ बंगाल से आता है। ठीक है, तो जो पार्ट अरेबियन सी से आता है, ठीक है, वो पार्ट वेस्टर्न घाट्स को बहुत ज़्यादा रेनफॉल देता है। ठीक है, इस पार्ट को बहुत ज़्यादा रेनफॉल देता है। ठीक है, और जो पार्ट बे ऑफ बंगाल से आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी रेनफॉल देता है। जब यहाँ हिमालय को हिट करता है तो ये काफ़ी रेनफॉल देता है। फिर ये पार्ट यूपी की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह ये पार्ट भी बाकी सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ता है, जो अरेबियन सी वाला पार्ट है, और जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है वो यूपी से बढ़ते हुए फिर दिल्ली पंजाब की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और सफिशिएंट रेनफॉल यहाँ पे भी देता है। ठीक है, तो ये था साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, अब ये कैसे काम कर रहा है ये डिपेंड करेगा यहाँ के रिलीफ फीचर पे। ठीक है, तो हिमालय जो होता है वो एक तरह से एक्ट करता है बैरियर का। ठीक है, तो ये कैसे एक्ट करता है बैरियर का, या फिर कोई भी माउंटेन कैसे एक्ट करता है बैरियर का, तो हम देखते हैं ये। तो जब क्लाउड्स आते हैं विंड के साथ, ठीक है, तो माउंटेन उसे ऊपर की तरफ पुश करता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ पुश करेगा तो टेम्परेचर गिरेगा तो कंडेंसेशन होगा, इसके कारण रेनफॉल होता है। ठीक है, तो एक तरह से जहां भी जिस दिशा से क्लाउड आ रहा है तो उसी दिशा में ज़्यादा रेनफॉल होगा। ठीक है, तो उसे कहा जाता है विंडवर्ड साइड। और फिर जब विंड आगे बढ़ता है माउंटेन के आगे तो उसके पास ज़्यादा रेन बचा हुआ नहीं रहता है क्लाउड्स में, तो उसे कहते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, इसलिए विंडवर्ड साइड में कभी भी ज़्यादा रेनफॉल होगी लीवर्ड साइड से, और यही कारण है कि वेस्टर्न घाट्स में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि हिमालय एक्ट करता है बैरियर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और वेस्टर्न घाट्स एक्ट करता है बैरियर में एक तरह से जो वेस्टर्न मोस्ट कोस्ट है उसको। ठीक है, हम मैप पे देखते हैं, ये देखिए, ये जो वेस्टर्न घाट्स है
और ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे हिमालय और जो वेस्टर्न घाट्स एक तरह से कह सकते हैं रिस्पेक्टिवली दोनों को बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। और जो लीवर्ड साइड है उसमें काफ़ी कम रेन होता है, ठीक है। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है कि वाई डज मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे, तो उसका आंसर ये होगा कि मुंबई इज ऑन द विंडवर्ड साइड वाइल पुणे इज ऑन द लीवर्ड साइड। तो वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्यों हैवी रेनफॉल होता है ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब राजस्थान ड्राई क्यों है ये भी हमें समझना होगा। तो अरावली जो है वहाँ पे, तो अरावली माउंटेन्स उसे भी बैरियर बनना चाहिए, पर वो एक्चुअली में साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल हो जाता है, तो वो बैरियर का काम नहीं करता है, बल्कि विंड उसको काटते हुए सीधे निकल जाती है और आगे जाके हिमालय से टकराती है, ठीक है। तो अरावली हिल्स को आप मैप पे देखें तो आप देख सकते हैं कि अरावली हिल्स के बिल्कुल पैरेलल है साउथ वेस्ट मानसून के, इसीलिए राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और वही मानसून जाके आगे हिमालय में हिट करता है और हिमालय के फिर नीचे पंजाब या फिर उत्तराखंड जैसे इलाकों में फिर रेनफॉल करता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट फैक्टर पाया जाता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी पे बहुत ही हद तक डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि कोस्टल एरियाज में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि विंटर और समर में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो काफ़ी कम होगा। मतलब अगर विंटर में 20 डिग्री तक जा रहा है तो समर में वो 30 डिग्री तक ही जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, 5 से 10 का डिफरेंस होगा। ठीक उसका उल्टा अगर आप समुद्र से काफ़ी दूर जाएंगे तो उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और वहाँ क्या होता है हाई डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर। मतलब कि जो समर में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, 45-48 तक पहुँच जाएगा, और विंटर में ठीक वही कम हो जाएगा, बिल्कुल एकदम 5 डिग्री 10 डिग्री इतना नीचे तक लो टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है बहुत ही हाई होता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में, और ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र से आप जब दूर चले जाएंगे, जैसे दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब इलाके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। जबकि आप कोस्टल इलाके में जाएंगे जैसे कि कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, केरला के कोस्ट हो गया, तो वहाँ पे आपको इक्विटेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। मतलब समर और विंटर में बहुत ही कम 5 से 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आपको सिर्फ मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं और वो है रिट्रीटिंग मानसून। तो हमने साउथ वेस्ट मानसून को देख लिया, अब ठीक उसी तरह रिट्रीटिंग मानसून, जब ठंड के वक्त में वो मानसून वापस रिट्रीट करता है, ठीक अपना डायरेक्शन बदलता है, तो वो विंटर रेनफॉल देता है साउथ के इंडिया में तमिलनाडु के कोस्ट को। तो ये कैसे काम करता है इसके समझने की कोशिश करते हैं मैप में। तो जब ये देख रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून अपना डायरेक्शन बदलता है ठंडा में और उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करता है, तो ये जो पार्ट जो बे ऑफ बंगाल से होते हुए आ रहा है, ठीक है, तो ये वापस समुद्र से कुछ मॉइस्चर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर तमिलनाडु का जो कोस्ट है वहाँ पे रेनफॉल करता है विंटर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है विंटर रेनफॉल तमिलनाडु में क्यों होता है, तो उसका आंसर होगा ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। अब रिट्रीटिंग मानसून एक और फैक्टर कॉज करता है वो है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी और आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, इसलिए गर्मी ज़्यादा फील होगी, ठीक है, और इसलिए डिप्रेसिंग माहौल रहेगा, उसी को कहा जाता है अक्टूबर हीट, और ये जनरली नॉर्थ इंडिया में मिलेगा आपको, ठीक है, जब मॉनसून रिट्रीट कर रहा होगा तब। चलिए अब नेक्स्ट फैक्टर पे आ जाते हैं और वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, सबसे पहले तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट करता है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर एक तरह से फ्लो करते हुए आएगा, ठीक है, और सेंट्रल एशिया में, पूरे सेंट्रल एशिया में इसे कोई भी बैरियर नहीं मिलता है, तो ये बढ़ता हुआ सीधे इंडिया की तरफ आता है, ठीक है, और इसे सबसे पहला बैरियर जो मिलेगा वो हिमालयाज मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैप में आप समझने की कोशिश करें, जब मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट करता है जो विंड, और इस विंड में काफ़ी मॉइस्चर भी रहेगा क्योंकि ये सी से ओरिजिनेट किया है, लेकिन इसे कोई बैरियर नहीं मिलेगा, और बैरियर इसे तभी मिलेगा जब ये हिमालय को हिट करेगा, ठीक है। तो जब हिमालय को हिट करेगा तो वहाँ पे ये फिर रेनफॉल देगा, ठीक है, और ये किस टाइम पे होता है, ये विंटर के टाइम पे होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर का फिनोमेना है, और इसका इफेक्ट क्या है कि ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे कि स्टेट्स जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब में विंटर रेनफॉल क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी से रबी क्रॉप में काफ़ी हेल्प होता है ग्रो करने में इस रेनफॉल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है लोकल विंड्स और साइक्लोन्स, ठीक है। सबसे पहला लोकल विंड आता है लू। तो लू एक हॉट लोकल विंड है जो कि नॉर्थ इंडिया यानी यूपी, बिहार, झारखंड मेनली में बहता है, ठीक है, और ये काफ़ी एक तरह से तबीयत भी खराब करता है लोगों की, बहुत ही लोग नॉर्थ इंडिया में जो है वो इसे आराम से जानते होंगे,
ठीक है। सेकंड जो लोकल विंड है वो है काल बैसाखी, जिसे नॉर्वेस्टर्स भी कहा जाता है। ये आपको बंगाल और असम में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। झारखंड में भी कुछ देखने को मिल सकता है, और इसमें काफ़ी तूफान के साथ बारिश आती है, ठीक है। और इसके साथ हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, यानी कि बर्फ़ भी गिर सकती है, ठीक है, हेल के टुकड़े गिर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मैंगो शावर, जिसे प्री मानसून शावर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो मानसून के जस्ट पहले आता है, और ये केरला और कर्नाटका में आता है, ठीक है। और इसके कारण मैंगो जो है अर्ली राइपनिंग कर जाते हैं, इसीलिए इसे मैंगो शावर्स कहा जाता है, ठीक है। फाइनली आते हैं कुछ साइक्लोन्स पे। तो साइक्लोन ऑरिजिनेट कब होता है? यूजुअली नवंबर के महीने में ऑरिजिनेट करते हैं बे ऑफ बंगाल में, और इसके कारण जो है उड़ीसा के कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट में, आपको वेस्ट बंगाल के कोस्ट, उड़ीसा के कोस्ट में, आंध्र प्रदेश के कोस्ट में आपको काफ़ी एक तरह से रेनफॉल, स्टॉर्मी वेदर देखने को मिलता है, ठीक है, इस साइक्लोन के कारण। तो आप देखते होंगे कि हाई अलर्ट कर दिया जाता है इन जब साइक्लोन जनरेट होता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि इंडियन क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से सारे फैक्टर समझ में आ गए होंगे, और इससे कुछ क्वेश्चंस भी जनरेट हुए, जैसे कि विंटर रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्यों होता है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। विंटर रेनफॉल तमिलनाडु में क्यों होता है? तो वो रिट्रीटिंग मानसून के कारण होता है, ठीक है। मैंगो शावर्स क्या होते हैं, किस स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस कुछ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ठीक है। लू किस स्टेट में बहता है, काल बैसाखी किस स्टेट में बहता है, ठीक है। आपको ये सारे फैक्टर्स याद रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।